चलो भाई, लास्ट क्लास में हमने चलो क्या भाई, किया लास्ट था? क्लास में हमने क्या किया था? क्या किया था लास्ट क्या क्लास किया था लास्ट क्लास? में? लेयर हुई थी ना, लेयर हुई आज थी ना, आज डायमेंशन पे किया था, डायमेंशन पे ठीक है। किया था, ठीक है। यस लेयर्स हुई थी। अब तो आवाज़ ठीक अब आ तो रही है। आवाज ठीक आ रही है। यस सर, अब आ रही है, ठीक है। हम्म, एक सेकंड। देखो, डायमेंशन जो होती है हमारी, वो यहाँ एनोटेट के अंदर है। ये देखो होम में है, और यहाँ ये एनोटेशन का दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एनोटेशन। तो इसको हम यहाँ से जाके खोलेंगे। ये टेक्स्ट है, ये डायमेंशन है, ये लीडर है और ये टेबल है। ये सभी कमांड आपको मिलेंगी एनोटेट के अंदर। ये टेक्स्ट का है, ये डायमेंशन है, ये लीडर है और ये टेबल है, ठीक है। और ये कुछ कमांड हम पीछे करके आ चुके हैं। रिवीजन क्लाउड हो गया, वाइप आउट हो गया, ठीक है। अब देखो डायमेंशन के अंदर क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर के यहाँ जो है। ये सब आप जानते हो लगभग, ये क्या चीज़ है। लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, जॉब और ऑर्डिनेट, ठीक है। जो नहीं पता आप जिसको बताएंगे। इन सब की शॉर्ट की क्या होती है ये देख लो, ठीक है। शॉर्ट की वो होती है आपकी अ, ये सभी जो इनके पहले दो अक्षर हैं, जैसे लीनियर का एल आई, अलाइंड का ए एल और एंगुलर का ए एन। ऐसे ही सब के ए आर, आर ए, डी आई, जे ओ और इसका ओ आर। इसके सामने डी लगा के ये दो अक्षर लिख दो। फिर एल आई का क्या बन जाएगा? डी एल आई। अलाइंड का बन जाएगा डी ए एल और एंगुलर का बन जाएगा डी ए एन। ऐसे आप सभी बोलना क्या क्या बनेगा। डी एल आई, डी एल आई, डी ए एल आई, डी ए एल, डी ए एल, डी ए एन और डी ए आर, डी ए, डी आर ए, डी आर ए और डी डी आई ए, डी डी आई। डी डी आई ओ सर। पहले दो अक्षर फिर डी जी ओ, जे ओ, जे ओ, डी ओ आर। डी ओ आर। अब देखो हम बता भी देता हूँ। जैसे हमने कोई लाइन लगाई, एल एंटर किया और फोन कर देता हूँ, ये लगा दिया, ठीक है। और एक लाइन लगा दी मैंने अलाइन, एक मैंने सर्कल लगा दिया, ठीक है। और एंगल मेजर करने के लिए मैंने कुछ लाइन लगा दी, ठीक है। और क्या क्या है हमारा, आर्क लेंथ, एक आर्क लगा देते हैं। रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट और जॉब, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि जब हम इस लाइन के लिए अगर हमें डायमेंशन देने तो लीनियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ये बता चुका हूँ आपको। जो सीधी लाइन नहीं होती, तिरछी होती है, उसके लिए ए एल आई। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करके देख लेते हैं। डी ए एल किया मैंने और एंटर, तो कौन सी आ गई है? लाइन आ गई ना। ऐसे ही सबका हो जाएगा। जैसे डायमीटर देखना है तो डी डी
आई हो जाएगा ना, एंटर, और ये डायमीटर। क्लियर है, यानी इसके शॉर्ट फॉर्म है इन सब की। ऐसे आप सबकी ट्राई करके देख लेना, यही आपके पहले दो अक्षर और डी लगा के इनकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक की शॉर्ट फॉर्म क्लियर है सबकी? अरे लगा के दिखा देंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म बताओ, सबकी हो गई ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनियर कैसे यूज करते हैं आपको पता है, अलाइन का पता है, एंगुलर का पता है। अभी तक आपने आर्क नहीं लगाई है। आर्क कैसे लगाते हैं देखो, जैसे ये आर्क है, इस आर्क को सेलेक्ट कर लो तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आर्क देखो, आगे सिंबल ए आर्क का ऐसे लगा मिलेगा। अब जो मैं डायमेंशन लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान देना किसके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप देखते हो रेडियस लगाते हैं तो आर लिखा हुआ आता है। ठीक है, और डायमीटर लगाते हो तो एक फाई का सिंबल लगा आता है, सर्कल होता है और वो सर्कल कटा हुआ। ठीक है, आर्क के बाद अगली कौन सी कमांड है, रेडियस और डायमीटर हम लगा ही चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट देखो किस लिए काम आता है। मान लो एक यहाँ पे कोई बॉक्स है और उसके ऊपर कोई होल बना रखे हैं। ठीक है, ऐसे कहीं पे होल हो रखे हैं, छोटे बड़े साइज कुछ भी हो सकते हैं। अब इनकी मान लो पोजीशन बतानी है आपने, तो कैसे बताओगे, या तो ऐसे बता सकते हैं कि ये लाइन, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ऐसे दूरी है। ठीक है, ऐसे ना बता के, एक दूसरा तरीका होता है, ये डिलीट कर दिया मैंने, और ऑर्डिनेट के थ्रू बता सकते हैं। जैसे मैंने ऑर्डिनेट लिया ये वाला। ठीक है, उससे पहले ना आपको ओरिजिन बताना पड़ेगा। जैसे मैंने ये ओरिजिन उठा लिया, ठीक है, ये उठा के और यहाँ रख दिया इसके कॉर्नर पे। अब ये कॉर्नर पॉइंट 0 0 हो गया ना। ठीक है, अगर ये 0 0 हो गया तो अब ऑर्डिनेट का काम देखो क्या होता है। यहाँ पे ये क्या है, 0। यहाँ पे ये क्या है, वही दूरी बता रहा है अब ये। यहाँ पे मैंने अगर इधर बताऊंगा तो ये वाई डायरेक्शन में दूरी बताएगा। ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है। ये दूरी बता दी, समझ रहे हो कि एक्स में ये इतनी दूर है और वाई में इतनी दूर है, ये वैल्यू। क्या समझे कि ये एक बार में एक ऑर्डिनेट का एड्रेस बताएगा। देखो एक वैल्यू बताता है ना ये, देखो यहाँ वाई भी 0 है तो इधर लगा दूंगा तो वाई भी 0 को दिखाएगा इस तरह। ठीक है, अब मान लो इस लाइन की दूरी दिखानी है, ये लाइन कितनी लंबी है, तो ये 64.25 है। ये पूरी यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 24 की दूरी, 64 की दूरी है, और यहाँ तक 102, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
देखो इसका नाम ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट होते तो दो ऑर्डिनेट बताता, ये है ऑर्डिनेट, यानी ये एक बताएगा। अच्छा ये यहाँ पे y की कितनी वैल्यू है बता सकते हो? यहाँ पे y की तो 0 रहेगी, ये भी 0 है, ये भी 0 है। क्लियर है ऑर्डिनेट का काम। फिर आता है आपका जोग, कि जोग का क्या काम होता है। जोग का काम ये होता है कि कई बार ना ऐसी ड्राइंग आ जाती है, कैसी, कि हमें ना रेडियस लगाने की जगह नहीं होती, सेंटर पॉइंट बहुत दूर होता है, तो हम ना इस तरीके से लगाते हैं कि उसको जिग जैग लाइन करके और वहीं पे पास में दिखाने के लिए जोग डायमेंशन का यूज करते हैं। जैसे सर्कल का मैंने जोग के साथ बताना है, ठीक है। स्पेसिफाई सेंटर लोकेशन ओवरराइड, जैसे मैंने सेंटर लोकेशन ये बता दी कि सेंटर अब ये यहाँ से मान के चलेगा, और अब ये पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ एडजस्ट हो। टेक्स्ट मैंने यहाँ टेक्स्ट का एडजस्ट कर दिया, अब ये लाइन बता दो कि कहाँ एडजस्ट हो। अब ये लाइन एडजस्ट हो गई। देखो दोबारा, जॉब लगाना है, मान लो इसी का लगाना है। देखो जनरली आप देखते हो रेडिएशन हमेशा सेंटर से चल के आती है, लेकिन आप जब जहाँ चाहो वहाँ से लेके आ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट बता दिया तो यहाँ, फिर इसके बाद आपने डायमेंशन बतानी है कि जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है कहाँ सेट हो जाए। यहाँ हो गया। अब ये जो लाइन है ना पेपर में, इसको जोग लाइन बोलते हैं। ये जोग लाइन जो है कहाँ एडजस्ट हो, जहाँ लेके जाओगे वहाँ जाके क्लिक कर दो, वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हमारा ये तो क्लियर होगा कि किसका क्या काम है सभी का। अब देखो हर कमांड के लिए हमें अलग अलग डायमेंशन लेनी पड़ती है, लीनियर के लिए लीनियर, अलाइन के लिए अलाइन। अब क्या हो गया कि एक नई डायमेंशन है यहाँ पे, ये वाली, ये एक स्मार्ट डायमेंशन की तरह मान लो कि एक स्मार्ट है, इसको पता है कि कहाँ क्या बताना है। जैसे मैं देखो इसी कमांड से मैं इसकी रेडियस बता सकता हूँ, या डायमीटर बता सकता हूँ, ठीक है। इसी कमांड से मैं लीनियर का भी काम कर सकता हूँ, सॉरी, इसी कमांड से मैं लीनियर का भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। इसी कमांड से मैं आर्क का भी काम कर सकता हूँ। ये रेडियस बता दी खैर इसकी, क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका आर्क ही समझे, ये तो रेडियस बताएगा बाय डिफॉल्ट। एंगल का भी बता सकता है शायद, ठीक है। ये लिया और फिर ये ले लिया, यानी एक ही कमांड से फटाफट काम हो रहा है ना। अब जब ये लीनियर कर दिया, अगर इसी से आप क्या नाम है, ऑर्थोन है, शॉर्टकट की देख लेना वही क्या होती है, बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है। अब आ गया समझ में इसका क्या काम है। अब एनोटेट के अंदर आ जाओ, डायमेंशन का ये कवर करेंगे, ये कवर हो गया हमारा, ये वाला कवर हो गया है, ठीक है। ये देखो ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड, खुल जा भाई। हाँ, एनोटेटिव है और आईएसओ है, बाय डिफॉल्ट ये होते हैं। और इसमें ना हम अपना खुद का एक स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टाइल बोलते हैं जनरली इसको। ये यहाँ पे लेयर की बात आ गई कि कौन सी लेयर में क्या सेटिंग करनी है, ठीक है। लेयर की कमांड हो चुकी है ना आपकी, तो जौन सी लेयर यहाँ से सेलेक्ट करोगे वो तो उसी लेयर के हिसाब से डायमेंशंस की जो काम होंगे वो होंगे, डायमेंशन की सेटिंग उसी हिसाब से हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे स्टाइल बनाना देखते हैं अब, ठीक है। देखो डायमेंशन का ये है ना, यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करो तो क्या आ गया,
डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गया। इसकी शॉर्ट की है डी, लिखो, कमांड से बाहर निकलो, डी लिखो और एंटर। ठीक है, तो ये डायमेंशन आएगा। देखो यहाँ दो स्टाइल बने हुए हैं, आप चाहो तो अपना एक नया भी बना सकते हो। न्यू लिया, यहाँ पे नाम लिख लो कुछ भी आप लिखना चाहो, जैसे मैंने कैड बाय नहीं, बी बाय डी डब्ल्यू पी, कैड बाय जी, ये लिख दिया मान लो नाम। ठीक है, और स्टार्ट विद का मतलब है कि जो ISO 25 है ना, जो उसमें सेटिंग है बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग उसी के हिसाब से आएंगी जो नया नया शुरू होगा। बाद में आप जो चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि देखो ये एनोटेटिव बिहेवियर है, मैं एनोटेटिव को बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ से स्केल चेंज करेंगे तो उसका भी स्केल चेंज होगा अगर एनोटेटिव है तो, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो अगर एनोटेटिव रखना चाहते हो तो ये ओके कर दो, नहीं तो मत करो। तो यूज फॉर सभी डायमेंशंस के लिए या अपने तरफ से कोई डायमेंशन रखना है उसी के लिए रखना है, ऑल के लिए कर दो और कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पे ना एक नया डायमेंशन आ गया और यहाँ पे सेटिंग आ गई। क्या है, न्यू डायमेंशन स्टाइल कैड बाय दीप, हमने यही किया था ना, ये आ गया है। और इसमें ना हम अपनी तरफ से लाइन बना सकते हैं। देखो डायमेंशन के ना, ये डायमेंशन यहाँ पर यू दिखाई दे रखा है, यहाँ पे लाइंस की सेटिंग है। लाइंस भी यहाँ कितने तरह की हैं, दो तरह की हैं। एक तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट से निकल के इस एरो तक जाती है ना, और एक है ये जो दो एरो लिए पकड़े बैठी है, दो तरह की होगी लाइन। हाँ, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं और इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। देखो इसके लिए सेटिंग अलग अलग है, ये डायमेंशन लाइन लिखा हुआ है और ये एक्सटेंशन लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो भी काम होगा वो डायमेंशन लाइन के लिए होगा और इसमें जो होगा वो एक्सटेंशन लाइन के लिए। ठीक है, यहाँ से अगर देखो सबसे पहला क्या है, कलर। कलर मैं चेंज करूँगा तो कलर चेंज हो जाएगा डायमेंशन लाइन, दिखाई देगा कौन कौन सी डायमेंशन लाइन है। जो रेड है वो सारी डायमेंशन लाइन है। लाइन टाइप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अदर में गए, लोड करो, जैसे हम प्रॉपर्टी में जाके करते हैं वही। अगर आपको ये चाहिए तो इस तरह की कर दो, ओके ओके। तो यहाँ से जाके आप चूज कर सकते हो, ये कर दिया तो कुछ इसी तरीके की लाइन हो जाएगी। हाँ, डायमेंशन लाइन की सेटिंग है तो यहाँ डायमेंशन की चलेगी। कुछ और चेंज करके देख लो आप, मतलब ये लाइन टाइप जो हो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाऊँ, आप खुद भी करके देख लेना। कौन सी थी पहले, बाय लेयर कर दो। ठीक है, बाय लेयर, ओके। बाय लेयर रखना जरूरी है, बाय लेयर रखोगे ना तो लेयर में जो आपने सेटिंग कर रखी होगी ना, मैंने लेयर में भी बताया था कि हम लाइन टाइप चेंज करते हैं, तो जो लेयर में टाइप होगा ना वो टाइप आएगा इसमें। अगर ब्लॉक में कर दोगे तो जो ब्लॉक में टाइप होगा वो आएगा। अगर आप ना ही ब्लॉक करोगे ना ही लेयर करोगे, यहाँ से सेट करोगे तो वही आ जाएगा। चाहे आप लेयर में कुछ भी चेंज करते रहो, यहाँ आपने सेट कर दिया तो यहीं वाला आएगा। तो ठीक है, फिर ये मत करना कि सर हम तो लेयर में चेंज कर रहे हैं यहाँ चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है, लेयर तभी काम करेगी। ये लाइन वेट, ये मोटी अगर रखनी है पतली रखनी है। ठीक है, यह एक्सटेंड बियॉन्ड टिक, इसको मैं बाद में बताऊंगा। यह बेस लाइन स्पेसिंग क्या होता है कि एक बेस डायमेंशन होती है और फिर उसके ऊपर दूसरी डायमेंशन आती है, वो स्पेस बताने के लिए कि कितना स्पेस रखना है इनके बीच में, ये वो है। इसको चेंज करके देखना, वो चेंज हो जाएगा स्पेस। जैसे 375 है ना, इसको मैं बढ़ाऊंगा यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके ऊपर कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है,
अब देखो सप्रेस का मतलब होता है हाइड करना। ये सर उसी लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं, लाइन के अंदर लाइन के अंदर लाइन आ सकती है, बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होगा उसकी बात है। देखो डायमेंशन दो डायमेंशन होती हैं, एक डायमेंशन लाइन इस तरफ है, एक डायमेंशन लाइन इस तरफ है। अभी आपको दिखाई नहीं देगा, देखो एक मैं हाइड कर देता हूँ तो तब पता लग जाएगा। अब एक दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। ये मैं ऑन कर दूँ, ये हटा दूँ, दूसरी वाली गायब हो जाएगी। अगर मैं दोनों को टिक कर दूंगा तो दोनों गायब हो जाएंगे। क्लियर है? ये आपको देखना है कि कौन सी सेटिंग करनी है। ऐसे ही सेम टू सेम इसके अंदर है भाई, कोई अलग नहीं है। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया तो ये हो जाएगी एक्सटेंशन लाइन है। ऐसे एक्सटेंशन लाइन का जो अलग एक लाइन है उसका लाइन टाइप चेंज कर दो, दूसरी का अलग कर दो, ऐसे अलग अलग हो सकती हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 इनके अलग अलग टाइप कर सकते हो। लाइन वेट हो गया, लाइन वेट चेंज कर सकते हो कि इसकी मोटाई कितनी हो, ठीक है। यहाँ से भी वही सब प्रेस की बात है, एक टिक कर दिया एक गायब, अगला टिक कर दिया दूसरी गायब, ठीक है। मैंने दोनों ही ऑन कर देता हूँ यहाँ से। यह एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, जो डायमेंशन लाइन है ना, ये देखो इसको पार करके भी आगे गई हुई है ये लाइन। कितनी गई ये जाती है, ये 1.25 बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? इसको जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ देखो ये लाइन बढ़ती जाएगी, कुछ दिखाई देगा। जैसे मैंने कर दिया ये 5, बढ़ गई, ठीक है। और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है ना ये ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ से एक गैप बनता है, देखते हो ना ये गैप होता है, और वो होना भी चाहिए। वो आप चाहो तो यहाँ से सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ से कर दिया 2 तो देखो बढ़ जाएगा गैप, बढ़ा कुछ, ये ऑफसेट होता है। अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते तो कई बार क्या होता है कि हम डायमेंशन को जितना खींचते हैं ना, ये वहीं तक खींची चली जाती है ना। वैसा ना करना चाहो तो यहाँ से फिक्स कर सकते हो इसकी लेंथ कि इतनी रहेगी। जैसे 1 कर दिया तो 1 रहेगी, 2 कर दिया तो 2 हो जाएगी, यानी फिक्स है। आप कितनी भी लेके जाओ 2 mm की ही लाइन लगेगी। कभी भी ट्राई करके देख लेना अगर ये टिक होगा तो, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही रख देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। लाइन आ गया समझ में? क्या? ऑप्शन भी सर होगा इसमें। हाँ मैं लाइन पूछ रहा हूँ, लाइन आ गया समझ में? अब आगे आता है सिंबल्स एंड एरोज। अभी एरो है, अब एरो की सेटिंग रहेगी यहाँ पे। आप चाहो तो एरो का स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर दिया तो देखो चेंज हो गया। अभी तो चलो मैं ऐसा लगा देता हूँ जो अलग से दिखाई दे। ये कर दिया, अब तो दिखाई देगा चेंज, स्मॉल डॉट हो गया ये। देखो ये पहले वाला डॉट है, अगर चाहो तो दूसरे वाला चेंज कर सकते हो। मैंने दूसरी तरफ ये लगा दिया, यानी एक तरफ जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये लीडर है, जब लीडर मैं कराऊंगा तो लीडर की सेटिंग देखना। लीडर में भी एक एरो होता है तो यहाँ से आप लीडर का एरो चेंज कर सकते हो। ये डायमेंशन के लिए चेंज हो रहा है, ये लीडर के लिए चेंज होगा। लीडर टॉपिक आगे होगा मल्टी लीडर में। सर इसमें लीडर लाइन है सर कोई सी? नहीं यहाँ पे नहीं है, देखो मल्टी लीडर ये आएगा ना, इसमें होता है ये एरो। तो लीडर की भी सेटिंग यहाँ पे दे दी है इन्होंने। एरो साइज, अब इस एरो का साइज भी देख सकते हो, छोटा करना है बड़ा करना है। जैसे मैंने 5 कर दिया तो साइज जो है बड़ा हो गया, एरो का हो गया। छोटा कर दोगे तो वापस छोटा हो जाएगा। एरो का साइज तो 3:1 होता है। अरे भाई 3:1 तो होता है, उसका छोटा बड़ा साइज तो हो सकता है ना। अब देखो सेंटर मार्क, जब सर्कल लगाते हैं ना तो सेंटर की जगह है ना सेंटर मार्क होता है एक। वो मार्क लगे या लाइन लगे, ठीक है, या कुछ भी ना लगे,
इस सेंटर के जो सर्कल लगेगा ना, वहाँ सेंटर को मार्क करने के लिए ऑप्शन होता है। एक बार मार्क पे ऑप्शन करके सेंटर पॉइंट लगा के देखना, और एक बार लाइन पे टिक करके लगा के देखना, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। दोनों में अंतर क्या होता है कि मार्क लगा दोगे ना तो सेंटर पे एक छोटा सा प्लस का निशान आएगा, ठीक है। और ये लाइन कर दोगे ना तो इसके साथ क्या होगा कि सेंटर पे छोटा सा प्लस का निशान भी होगा, और उसके साथ में एक थोड़ा सा गैप करके लाइन स्टार्ट होगी, और वो सेंटर से सर्कल के का जो सरकमफ्रेंस जो सर्कल होता है वहां तक लाइन जाएगी, दिखाई देगी ना। यानी ऐसा सिंबल बन जाएगा। तब आप देखते हो ना कि जब कोई शार्प शूटर होता है, गेम भी खेलते हो ना गन वाले, तो उसमें लेंस में ऐसे प्लस का निशान दिखाई देता है, वैसा कुछ सिंबल बना बना के आएगा सेंटर लाइन से, ठीक है। ये लाइन लगा दोगे तो करके देखना, ठीक है। सेंटर लाइन लगाना, देखो यहाँ से लगता है सेंटर मार्क, ये सेंटर लाइन लगती है, ये भी मैं अभी आज ही बता दूंगा। ये है डायमेंशन ब्रेक। देखो डायमेंशन ब्रेक क्या होता है कि जब एक लाइन को क्रॉस करती है ना डायमेंशन, डायमेंशन ब्रेक का साइज ये यहाँ पे 3.75 है बाय डिफॉल्ट। अभी मैं डायमेंशन को ब्रेक करके भी दिखाऊंगा आगे कमांड से, तो वो कितनी ब्रेक होगी वो इस साइज से डिपेंड करेगी। यहाँ 5 mm डाल दो तो 5 mm का ब्रेक लगेगा, 3.75 है तो 3.75 का होगा। ये ध्यान रखना कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना आगे जगह बताऊंगा कि ये ब्रेक कैसे लगेगा। उसके बाद है आर्क लेंथ सिंबल। देखो मैंने आर्क लगानी बताई थी आपको, उसके सामने एक सिंबल बना हुआ था सेमी सर्कल टाइप का कुछ, तो वो सिंबल कैसे लगे। अब ये डायमेंशन के आगे लगता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है डायमेंशन के आगे, जो डायमेंशन टेक्स्ट है ना उसके आगे लगता है। अगर ये अबव कर दिया तो डायमेंशन के ऊपर लगेगा, अगर मैं नन कर दूंगा तो वो सिंबल लगेगा ही नहीं, बस वो डायमेंशन लगी है लिखी हुई आएगी। क्लियर है। ये जोग, मैंने जोग का भी आपको दिखाया था सर्कल में, जब सेंटर वाला दिखाया था, ठीक है। उसमें एक लाइन आ रही थी बीच में जिग जैग बन के जेड टाइप की, तो उसमें एक लाइन का एंगल था, वो 90 डिग्री पे था। अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर दोगे ना तो वो उस एंगल पे ही आएगी, 45 कर दिया तो 45 पे ही आएगी। मॉडिफाई में आ जाओ भाई, मैंने ओके कर दिया तो ये गायब हो गया, ठीक है। एंटर दबा दिया था, 45 सेट हो गया। अभी मैं 90 कर देता हूँ वापिस। फिर है ये जोग हाइट फैक्टर। जोग हाई फैक्टर का मतलब है जो उसमें जो टेक्स्ट होगा ना उसकी हाइट है ये, कि उसका साइज कितना हो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत है। यानी जितनी भी डायमेंशन है ना उन सब की यहाँ पे सेटिंग मिलेगी आपको डायमेंशन से रिलेटेड। फिर आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है इसके अंदर। अब टेक्स्ट का भी स्टाइल होता है कुछ, एनोटेटिव या स्टैंडर्ड। ये टेक्स्ट का जब हम ये कमांड करेंगे ना तो जैसे इसके अंदर ये ISO 25 ये स्टाइल है, ऐसे ही टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं, ऐसे ये बॉक्स बन के आएगा उसका, उसमें जो हम बना देंगे वो लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। अभी बाय डिफॉल्ट एनोटेटिव और स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे हम डायमेंशन का स्टाइल बना रहे हैं ना अपना खुद का, वैसे हम इसका भी बना सकते हैं। जितने बनाते जाएंगे यहाँ लिस्ट आती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट का फॉन्ट होगा, कलर होगा, जो कुछ भी होगा उसके वहाँ से ले सकते हैं कि उसका स्टाइल कैसा हो, टेक्स्ट का स्टाइल ना। अब आ गया टेक्स्ट का कलर, कि टेक्स्ट किस कलर का हो। जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है, ये ग्रीन कलर का टेक्स्ट हो गया, ठीक है। कलर अगर फिल करना है तो पीछे से फिल कर सकते हो, मैंने ये कलर कर दिया, फिल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इस तरीके से आपका फिल हो जाएगा। मैं वापस से वही कर देता हूँ। टेक्स्ट की हाइट, टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने 10 कर दिया तो बड़ा हो गया, ठीक है। मैं वापस से 2 कर दूंगा तो 2 हो गया, ठीक है। ये हाइट स्केल है कि कितना स्केल फैक्टर, स्केल का जो फैक्टर होता है ना, स्केल कमांड करते हैं उस तरीके से कितना गुना बड़ा करना है छोटा करना है वो आप यहाँ डाल सकते हो। अब ये ऑफ है, कभी ना कभी हो तो ऑन होगा किसी कंडीशन में।
ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के चारों तरफ एक फ्रेम लगाना हो तो यहाँ टिक कर दोगे तो एक फ्रेम सा बन जाएगा रेक्टेंगुलर टाइप का, बन गया। करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मत करो। अब देखो ये टेक्स्ट की प्लेसमेंट, ये टेक्स्ट ये लगे कहाँ पे, वर्टिकली ये लाइन के ऊपर आता है, देखो लाइन के ऊपर है ना, चाहो तो लाइन के नीचे भी कर सकते हो, बिलो, नीचे चला गया। सेंटर में करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर, देखो सेंटर में आ गया। तो वही सेटिंग आप जो चीज़ करोगे उसके हिसाब से ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। आप सारी चीज़ करके देख लेना। मैं अभी अब वो कर देता हूँ, अब वही था हमारा। हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो या तो सेंटर में हो या लेफ्ट हो या राइट हो, जनरली लेफ्ट राइट तो नहीं होता, ये एक्सटेंशन लाइन के ऊपर चला जाता है। ये है एक्सटेंशन लाइन 1 के, अभी तो सेंटर्ड है, बीच में है। अच्छा एक्सटेंशन लाइन 1 के ऊपर कर दिया तो एक्सटेंशन लाइन 1 की तरफ हो गया, 2 की तरफ कर दूंगा तो 2 की तरफ चला गया, ठीक है। ओवर कर दूंगा तो उस लाइन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 के ऊपर कर देंगे तो 2 के ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। हम सेंटर्ड ही कर देते हैं अपना बाय डिफॉल्ट। अब देखो ये लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, उल्टा हो जाएगा, हो गया ये उल्टा, राइट टू लेफ्ट, ये उल्टा हो गया, यानी पलट दिया एक तरह से, ऐसे पलटा जाएगा, उल्टा हो गया ना, ऊपर की तरफ उस तरफ से दिखाई दे रहा है अभी। ऐसे आप कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अब ये ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, टेक्स्ट का और डायमेंशन लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो, ये बिल्कुल थोड़ा चिपक के आया हुआ है ना, तो इस गैप को बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 5 कर दिया तो थोड़ा दूर हो जाएगा लाइन से, हो गया काफ़ी दूर, वो बाहर निकल गया, स्पेस नहीं है इनके बीच में इसलिए बाहर निकल गया। वापस से मैंने 2 कर दिया तो थोड़ा पास में आ गया, ठीक है। 0.5 कर दो तो और पास में आ जाए। तो मतलब ये जो भी आप सेटिंग कर सकते हो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी देखो ये अलाइन कर रखा है, जैसे अलाइन है ना, ये तिरछा है, तो ये भी अक्सर लिखा हुए हैं तिरछे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सीधा लिखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कर दो, सीधा लिखा जाएगा, सारे के सारे सीधे। आगे तुम्हारी बात, ये देखो ये सीधा कर दोगे तो ऐसे ही आएगा, यही क्वेश्चन था आपका। तो जब भी आप ये रेडियस लगाओगे ना तो रेडियस हमेशा ऐसे सीधी लिखी आएगी, और सीधी आने के लिए ये लाइन ऐसे तिरछी हो जाएगी। सोल्व क्वेश्चन आपका। ये आईएसओ स्टैंडर्ड है तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये था तो मैंने ये कर दिया। देखो हम ये लगाते हैं तो अभी ये आता है, हॉरिजॉन्टल कर लेना आप तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। मैंने ये कर दिया और आगे बढ़ते हैं, आगे आता है फिट। हमने जो सेटिंग करनी थी वो कर ली, अब तो छोटी मोटी बातें हैं कि देखो कई बार ना स्पेस कम हो जाता है, कई बार 1 mm की डायमेंशन लगानी है, उसमें या तो एरो ही फिट आएगी या एक लिखा हुआ ही फिट आएगा, कई बार स्पेस कम रह जाता है। तो वहाँ कंडीशन ये है कि आप किस चीज़ को फिट करना चाहते हो, एरो कर दोगे तो एरो दिखाई देगी अच्छे से, अगर टेस्ट कर दोगे तो टेक्स्ट दिखाई देगा अच्छे से, चाहे एरो गायब करनी पड़ जाए, फिर जो चीज़ सेलेक्ट कर दोगे ना वही अच्छे से दिखाई देगा। बोथ कर दोगे तो बोथ टेक्स्ट एंड एरोज जैसे जैसे करके एडजस्ट करेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेस्ट फिट ये बताया गया है कि आइदर टेक्स्ट या एरो, अगर टेक्स्ट फिट आ रहा है तो टेक्स्ट फिट हो जाए, एरो फिट आ रही है तो एरो फिट हो जाए, ये यहाँ से वो फिट करके देख लेना, यानी स्पेस को एडजस्ट करने की सेटिंग है ये आता है सप्रेस एरोज इफ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, अगर इन दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच में फिट से नहीं आ रही हैं तो एरो को गायब कर दो, अगर ये टिक कर दोगे तो एरो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, वही टेक्स्ट की प्लेसमेंट आ गई फिर से कि ओवर डायमेंशन लाइन विद लीडर, ये लीडर के साथ है, ठीक है। बी साइड्स द लीडर लाइन, टेक्स्ट जो है ना वो कहाँ आए, वो चीज़ है, तो जो सा चूज कर लोगे उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट लग जाएगा, पढ़ के कर लेना। ये एनोटेटिव बिहेवियर आ गया, वही बात है, या फिर ये तो एनोटेटिव कर दोगे
तो स्केल के हिसाब से चेंज होगा, छोटा बड़ा होगा। अगर आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हो, यहाँ से डायरेक्ट 1 गुना या 2 5 गुना करना चाहते हो, तो पूरी की पूरी डायमेंशन, साथ में टेक्स्ट भी होगा, एरो भी होंगी, लाइन भी होंगी। यहाँ ओवरऑल देखो ये लिखा हुआ है ओवरऑल स्केल। ओवरऑल का मतलब है कि सभी की सभी चीज़ें डायमेंशन के अंदर जो भी हैं, सब कुछ एक साथ 5 गुना बड़ा हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट में जाके करोगे तो टेक्स्ट टेक्स्ट बड़ा होगा, एरो नहीं होंगी। एरो में जाके करोगे तो एरो बड़ा होगा। अगर आप यहाँ आके करोगे ना फिट के अंदर, तो जो भी डायमेंशन के अंदर है सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी एक साथ। ठीक है, अंतर आ गया समझ में। ये आ गया फाइन ट्यूनिंग। प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, अपनी तरफ से करना चाहते हो वो कर लो। ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, ये अलग बात है, सेटिंग है इसकी, इसको छोड़ दो जाए। अब ये आ गई यूनिट की बात। यूनिट की बात शायद मैंने आपको बताई भी थी पहले, पहली क्लास में ही। देखो यहाँ पे हम साइंटिफिक, डायमेंशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, फ्रैक्शनल, ये आप कर सकते हो, मैंने बताई थी आपको, बताने की जरूरत है दोबारा। पहला लेक्चर है वो यूट्यूब पे देख लेना, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है। प्रोसेशन का मतलब क्या है कि डायमेंशन के बाद कितनी डेसिमल आए। ठीक है, देखो मैं हम यहाँ डेसिमल का ही यूज़ करते हैं, कहीं और चूज करके बैठ जाओ फिर दिक्कत आएगी। इसमें प्रेसिजन आप समझ गए। एक क्वेश्चन आया था ना कि ये 22.5 आ रहा है सर, 22 वो एंगल लगा के दिखाओ, तो वो इसी का क्वेश्चन था। आप उसको अगर आगे तक बढ़ा दोगे तो वो ठीक होता जाएगा, पॉइंट में भी आएगा। फ्रैक्शन फॉर्मेट, ये हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल कर लो, जो भी आएगा वो यहाँ से कर लेना। डेसिमल ये फ्रैक्शन वाला ना, तो यहाँ से फ्रैक्शनल चूज करोगे तब आएगा। जैसे आर्किटेक्चर करते तो यहाँ से अब ऑन हो गया। ये डायगनल आए कैसे आए, नॉट से। फ्रैक्शन जो होता है ना बटे में आता है, कि एक दूसरे के ऊपर नीचे आए या साइड बाय साइड टेपर करके आए डायगनल के साथ, या ऐसे आ जाए। हमारा तो काम का है नहीं ये, हम डेसिमल के साथ ही चलेंगे। डेसिमल सेपरेटर, देखो जब भी हम डेसिमल को सेपरेट करते हैं तो डेसिमल की जगह पॉइंट आना चाहिए। यहाँ आता क्या है, कॉमा आता है जनरली, देखा होगा ना। तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, कॉमे की बजाय स्पेस आ जाए, कुछ भी ना आए, बस एक स्पेस आएगा बीच में। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हो। या फिर एक पीरियड आए, एक छोटा सा डंडा आ जाएगा बस, ये पीरियड ही बेटर है। राउंड ऑफ करना हो, राउंड ऑफ करना जानते हो कि पॉइंटों में आ गया तो जीरो पे, जैसे 93 है तो वो राउंड ऑफ होके 95 हो जाए, 93 है तो राउंड ऑफ होके 90 हो जाए, यानी राउंड ऑफ करना। जैसे मान ले आपके पास 11 रुपए हैं, तो ये नहीं बोल देता कि क्या करेगा 11 रुपए, 10 ले ले ऊपर का छोड़ दे, वो राउंड ऑफ करना होता है। या अब छुट्टा कहाँ से ले गया। तो कई बार अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो ये वो चीज़ें हैं, तो जीरो के साथ आएगा, कहाँ गया है वो राउंड ऑफ। हाँ तो ये है कि कितना राउंड ऑफ करना है वो आप उसके हिसाब से कर लेना, कितने तक का आपका राउंड ऑफ हो जाए। ये है काम की बात, प्रीफिक्स। आपने देखो रेडियस में आर लिखा हुआ दिखा होगा, कहीं पे कुछ देखा होगा। अगर आप अपनी डायमेंशन में कुछ और भी उसके आगे लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। जैसे मेरा नाम दीपक दीपक है तो मैंने डी लिख दिया, तो देखो यहाँ पे सबके सामने डी लिखा आएगा, आ गया डी सबके सामने। तो यहाँ जो लिख दोगे उसके सामने लिखा आएगा। अगर इसके टेक्स्ट के पीछे कुछ लिखना है तो यहाँ सफिक्स में लिखोगे। इसमें मैंने लिख दिया मान लो के, और तो ये सबके पीछे के लग जाएगा। अगर आगे कुछ नहीं लगाना तो हटा दो, आगे की बजाय पीछे लगा रह जाएगा। वो आपने देखना है कि वो हर डायमेंशन में लिखा हुआ आएगा। क्लियर है, तो ये सफिक्स प्रीफिक्स लगा सकते हो, क्या होता है आप जानते हो ना। अब स्केल फैक्टर आ गया, वही है कि इसको छोटा करना बड़ा करना, मेजरमेंट स्केल। जनरली ये किस काम में आता है, मान लो आपने लाइन लगाई है 1 mm की, ठीक है,
अगर आप जब डायमेंशन उसको लगाओगे ना तो वो एक का ही दिखाएगा। अगर आपने यहाँ स्केल फैक्टर डाल दिया 5 गुना, मैंने डाल दिया 5, ठीक है, 5 डाल दिया तो देखो डायमेंशन चेंज हो गई यहाँ। मैं 1 कर दूंगा ना तो कुछ और डायमेंशन दिखाएगा। 66 है, 66 को 5 से गुना कर दो, अगर मैं यहाँ 5 डाल दूंगा तो उसी लाइन को ना वो 5 गुना दिखाएगा, यानी 1 mm को भी वो 5 mm की दिखाएगा उसको। समझ गए ना? मैंने यहाँ वापस से 1 डाल दिया। हाँ, तो अब जीरो सप्रेशन क्या होता है कि कई बार ना 66.42000000 आ जाता है। उन जीरो का कोई फायदा नहीं होता, पॉइंट के बाद जो जीरो लगती है। तो अगर ऐसी कोई एक्स्ट्रा जीरो है कि किसी काम के नहीं है, अगर ये ऑन कर दिया तो वो उनको सप्रेस कर देगा, एक्स्ट्रा जीरो को हाइड कर देगा। क्लियर है यहाँ पे? ऐसे ही फिर ये एंगुलर में आ गया सप्रेशन, जो ये लीनियर की बात है, यहाँ एंगुलर की बात है सारी चीजें। प्रोसेशन देखो वही बात यहाँ प्रोसेशन है और वही बात यहाँ पे है। ये एंगल्स में काम करेगा और ये लेंथ वगैरह में काम करेगा। ठीक है, ये यूनिट है कि डिग्री में करना है, ग्रेडियन में करना है, रेडियन में करना है, हम डिग्री में ही काम करेंगे, डेसिमल डिग्री के अंदर। ये सप्रेशन लीडिंग जो आगे लगी वो जैसे 0005 लिखा है तो वो किसके बराबर है? 0005। 5 लिखना है मैंने, ये 5 mm है, और किसी ने लिख दिया 0.0005 mm। अगर उसको सिर्फ 5 mm लिख दे तो कोई फर्क पड़ जाएगा? तो इसलिए वो जीरो हटाने के लिए काम आता है। लीडिंग का मतलब है जो आगे लगी हो, ट्रेलिंग का मतलब है जो पीछे लगी हो। ठीक है, ऐसे ये प्राइमरी हैं, ये होती है कुछ एक अल्टरनेट यूनिट होती हैं, सेम सेटिंग इसके अंदर है, बिल्कुल सेम, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, ये टॉलरेंस की आ गई। अगर आप टॉलरेंस लगाना चाहते हो तो उसकी सेटिंग है ये सारी, अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, स्केलिंग फॉर हाइट, उसकी हाइट कितनी छोटी बड़ी करनी है, उसको स्केल करना है, 1 गुना बड़ा करना, 2 गुना बड़ा करना। ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन बॉटम में लगे या कहाँ लगे, या मिडल में लगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो डायमेंशन, जो टॉलरेंस जो होती है ना वो मेन डायमेंशन के साइड में लगती है छोटे छोटे अक्षरों में, ±0.5 होता है। कई बार वो बॉटम में लग जाती है थोड़ी नीचे होके, कई बार मिडल में ही लग जाती है, कई बार ऊपर लग जाती है टॉप में। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है कि आपको कहाँ चाहिए वो। ऐसे ही टॉलरेंस को अलाइन करना कि सेपरेटर करना है, या ये आप वही बातें मैंने बता दी हैं, सप्रेशन वही बात इसके अंदर आ गई। यानी जो भी आप लगाओगे ना टॉलरेंस के अंदर की सेटिंग है ये सारी। मेथड ये है कि सिमेट्रिकल लगाना है, डेविएशन लगाना है, लिमिट्स लगाना है, या बेसिक लगाना है। ठीक है, इनको मैं प्रॉपर्टी के थ्रू समझाऊंगा इन सबको। ठीक है, यहाँ तक का हो गया हमारा ये। ठीक है, मैंने कर दिया ओके। ओके करते हैं, हमारा देखो ये नहीं था ना, ये बन गया है, हमारा बन के रेडी है। ठीक है, जैसे ही मैंने कर दिया क्लोज तो देखो यहाँ पे हमारी एक लिस्ट आ जाएगी। आ गया हमारा ये स्टाइल का नाम, ये आ गया, जो हमने कुछ इस तरीके की सेटिंग बन गई है हमारी। और ये मैंने करंट कर दिया, सेट करंट, जैसे लेयर को करंट करते हैं। अब जितनी भी डायमेंशन लगेगी इसी के थ्रू लगेगी। जैसे मैंने ये लगाया और मैंने बता दिया इसको, लग गई ना इस तरीके की ऑटोमेटिक। यानी जो सेटिंग आप वहाँ कर दो। अब जैसे ही मैंने ये चेंज कर दिया और वापस कर दिया ISO, और अब मैं डायमेंशन लगाऊंगा तो किस तरीके की लगेगी, जो ISO के अंदर, नहीं यार
अच्छा करंट तो हुआ ही नहीं ना, करंट हो गया, करंट करंट नहीं हो गया। डी के अंदर गए, एक सेकेंड, अच्छा कमांड से बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ अब हो गई है, ठीक है। अब मैंने डायमेंशन ली, अब देखो यहाँ पे डायमेंशन किस तरीके की लगी है, आईएसओ वाली। यानी आप अलग अलग अपने स्टाइल बना सकते हो, कितने भी, जैसे रिकॉर्ड चाहिए उसको करंट बनाओ, है ना, उसको करंट बनाओ और उसमें काम करना शुरू कर दो, उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन लगनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। मान लो मैंने अब ये सारा का सारा डिलीट कर दिया, और मैंने सेट करंट ये कर दिया, और डायमेंशन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कुछ डायमेंशन लगी हुई है। एनोटेट, ये सारा लेयर का काम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कौन सी लेयर यूज करनी है आपने, यूज हम करंट लेयर कर रहे हैं। करंट लेयर कौन सी है, ये वाली करंट लेयर, ठीक है। यहाँ से हम देखो यहाँ पे आ गए तो बार बार हमें चेंज करने के लिए लेयर यहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने यही चीज़ वहाँ पे दे दी। एनोटेट पे खोला है, जौन सी करंट करनी है उस लेयर में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लेयर बना रखेंगे वो सारी लिस्ट यहाँ आ जाएंगी। सबसे पहला क्या है, ब्रेक। एक ब्रेक अपने लाइन में भी किया था, ये ब्रेक है डायमेंशन वाला ब्रेक। कई बार क्या होती हैं कि हमारी डायमेंशन जो है ना इस तरीके से लग जाती हैं कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये डायमेंशन क्रॉस कर रही है, ठीक है। या फिर ऐसी हो कि डायमेंशन क्रॉस कर जाए, या एक मान लो और ड्राइंग को ही क्रॉस कर रही हो, ऐसे भी हो सकती है। तो हमें ना वहाँ ब्रेक दिखाना पड़ता है जहाँ क्रॉसिंग होती है। देखो ब्रेक कैसे दिखाते हैं, ब्रेक कमांड लिया, सेलेक्ट क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट डायमेंशंस टू ऐड और रिमूव ब्रेक। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और कर दिया मैंने एंटर, आ गया ब्रेक, आ गया ब्रेक। और ये ब्रेक कितना लंबा आना है मैंने बताया था आपको डायमेंशन के अंदर, क्या था, 3.75 कुछ था। ये कितने, ये शायद 5 गुना आ रहा है इसका, स्टाइल में जाके देखना पड़ेगा कि ये डायमेंशन को ना 5 गुना दिखा रहा है। देखें 5 गुना तो नहीं कर रखा, डी एंटर, मॉडिफाई, कहाँ पे था वो, स्केल घट नहीं, 5 गुना तो नहीं है, 3.75 देखो, ओवरऑल स्केल ये रहा 5 गुना, सारी चीज 5 गुना हो गई है। ये ब्रेक साइज भी 5 गुना हो गया है, यहाँ से मैंने कहा था ना सारी चीजें 5 गुना हो जाएंगी। तो मैंने ये वापस से 1 कर दिया और ओके, ठीक है, और ओके। अब देखो सारी की सारी अपडेट हो गई है ना, देखो अब अपडेट होके वो साइज दोबारा से 3.5 का हो गया। अब इसको लगाओगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 3.5, क्योंकि अब मैंने स्केल नहीं किया वो चीज़, ठीक है। अपडेट हो गई है उसके हिसाब से। देखो हाइट भी छोटी हो गई है इसकी, टेक्स्ट की हाइट 5 गुना थी पहले, 5 गुना अब छोटी हो गई। ब्रेक का आ गया समझ में, ब्रेक कमांड ली और सेलेक्ट किया, वो ब्रेक लग जाएगा। यहाँ पे देख लो मैंने ये सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर,
लग गया ब्रेक। ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, कहाँ लगना है। आगे क्या है, एडजस्ट स्पेस। देखो अब एडजस्ट स्पेस कैसे करते हैं, बेस लाइन यहीं से होती है हमारी। हम्म, ये कर दिया। मान लो ऐसे बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, डायमेंशन, ठीक है, कोई कम दूरी पे है, कोई ज़्यादा दूरी पे है, कोई ऊपर नीचे है, ऐसे हो सकती हैं भाई, ठीक है। ऐसे हमने स्पेस जो है एडजस्ट करना है। सेलेक्ट डायमेंशन, बेस डायमेंशन, मैंने बेस डायमेंशन ये वाले बता दी कि ये बेस है। अब बेस का डिस्टेंस आ गया समझ में कि बेस स्पेस क्या होता है। इसके साथ अब स्पेस करना है, सेलेक्ट सेलेक्ट डायमेंशंस टू स्पेस। अब जो स्पेस करनी है ना, मैं सेलेक्ट कर लो, बेस कर ली ना। अब ये मतलब ऐसे ही कर देता हूँ ना इनको, ऐसे हो गई सेलेक्ट, और कर दिया मैंने एंटर। ऑटो कर देता हूँ कि ऑटो स्पेस हो जाए, या तो आप डाल दो कि कितना स्पेस होना चाहिए इन सब के। ऑटोमेटिक कर दो तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा जो जो स्पेस हमने वहाँ डाल रखा है। हो गई एडजस्ट सारी, हो गई ना। देखो बिल्कुल बराबर स्पेस है। अगर आप जो स्पेस वहाँ डाल देते ना तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस आता है इन सब के बीच में। एडजस्ट स्पेस आ गया समझ में। मैंने ऑटोमेटिक वाला स्पेस डाला है, वरना आप एक डालते, दो डालते, जितना एमएम डाल देते स्पेस, तो वो स्पेस आ जाता है इसके अंदर। ये है कि डायमेंशन के अंदर जोड़ देना, ठीक है। जैसे कोई ऐसे ब्रेक लाइन होती है ना, आपने देखा होगा कि शाफ्ट ज़्यादा लंबी होती है, कभी आपने ड्राइंग के अंदर पढ़ा होगा ईडी के अंदर, कि उसको तोड़ के दिखा देते हैं ऐसे। जैसे आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, तो उसको जहाँ जो जो चीज़ टूटी हुई दिखाते हैं ना, उसके लिए डायमेंशन के अंदर जोग बनाना पड़ता है। दिख रहा है ना ये 48 का जो जोग बना हुआ है, तो लाइन में जोग है, जिग जाएगा ना ये। तो ये जिग जैग कैसे बनाते हैं, वो इस कमांड से बनेगा। जैसे मैंने इसके अंदर ही जोग डालना है, मान लो इसके अंदर, ठीक है, जोग कमांड ली, डाइम जोग लाइन, सेलेक्ट डायमेंशन टू ऐड जोग, मैंने यहाँ डालना है, ठीक है, इसके अंदर डालना है, सेलेक्ट कर लिया। स्पेसिफाई जोग लोकेशन, अब लोकेशन बतानी है कि इस डायमेंशन के अंदर कहाँ जोग लगाना है आपने। मैंने लगाना है मान लो यहाँ पे, कहाँ सेलेक्ट होगा ये, चलो यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। हम्म, ठीक है। अब मान लो कि इसी के अंदर ना ऐड करने का भी होता है, रिमूव करने का भी होता है। रिमूव करना है तो सेलेक्ट कर लो, रिमूव हो गया, ठीक है। जिस भी कमांड के अंदर, अगर देखो ब्रेक के अंदर भी रिमूव करने का ऑप्शन था शायद, इसमें गए, एक से ज़्यादा ब्रेक लगानी है तो मल्टीपल लगाना, ऐड और रिमूव करना है तो, जैसे इसमें लगा हुआ है ना ब्रेक, तो मैंने सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा, तो रिमूव सेलेक्ट कर लो, तो अब ये रिमूव हो गया। ब्रेक नहीं है ना अब इसमें, तो रिमूव भी हो जाता है। उसी कमांड से ऐड होएगा, उसी कमांड से रिमूव होएगा, ऑप्शन में जाके। आगे समझ में, आगे यह चेक करने का, कुछ इंस्पेक्ट करना है। कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे तो इंस्पेक्ट कर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखते हो ना, ड्राइंग में मान लो ये डायमेंशन इतनी दे रखी है, 296.75 लेकिन एक्चुअल में ये चीज पार्ट जो बना के रेडी हो गया, उसको आप इंस्पेक्ट कर रहे हो कि ये ठीक बना है या नहीं बना, तो वो एग्जैक्ट नहीं मिलता के, बिल्कुल नहीं मिलता, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिलेगा। हाँ, तो ऐसे आप उस डायमेंशन के अंदर ऐसी ड्राइंग बनानी है आपने दोबारा, कि जो एक्चुअल पार्ट है उसमें कितना एरर आ रहा है, इंस्पेक्शन ड्राइंग बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर डायमेंशन के साथ ना ये इंस्पेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे ये लिया,
और इंस्पेक्शन बता दो कि राउंड करना है, एंगुलर करना है कि क्या है। ठीक है, जो भी आपने लेबल लगाना है वो लगा दो, यहाँ पे लेबल लगा दिया मान लो। इंस्पेक्शन रेट बता देगा कितना करेक्ट है ये, 100% चाहिए तो 100% डाल दिया, लेबल लगा दिया मान लो कुछ भी कि ये फिट है। ठीक है, और मैंने बना मान लिया कि 90% का है, 90% का डाल। जो भी आप इंस्पेक्शन रेट डालना चाहो, जो भी डालना चाहो आप यहाँ डाल सकते हो। और कर दिया मैंने ओके। नहीं, सेलेक्ट डायमेंशन, अब यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि जहाँ जहाँ आपने ये लगाना है। मैंने ये सेलेक्ट किया, मान लो ये किया मैंने कि ये इनका इंस्पेक्शन किया है, और कर दिया एंटर, और यहाँ कर दिया ओके। तो देखो वही चीज़ आ गई, आगे लेबल आ गया, पीछे इंस्पेक्शन का रेट आ गया। ठीक है, ऐसी कोई इंस्पेक्शन ड्राइंग बनानी है तो आप ये लगा सकते हो यहाँ से। क्लियर है। फिर आता है अपडेट करना। ये अपडेट करना कब यूज होता है कि मान लो मैंने डी एंटर करके अपने स्टाइल के अंदर ऐसा कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई में गया और कलर मैंने मान लो रेड की बजाय करना है ब्लू। ठीक है, और कर दिया मैंने ओके, और कर दिया मैंने ये क्लोज। अभी तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लू हो गया, अपडेट हो गए। कई बार क्या होते हैं अपडेट नहीं होते, अगर नहीं होते हैं तो ये अपडेट करके ये कमांड लेनी पड़ेगी और उसको सेलेक्ट करके अपडेट करना पड़ेगा, एंटर। ऐसे करके दिखाऊं, देखो अब तो ऑटोमेटिक हो गया अपडेट। मैंने जैसे ही देखो यहाँ पे जाके ना स्टाइल चेंज कर दिया, ISO करते स्टाइल चेंज। अब मैं अपडेट करूँगा इसको, और अपडेट करके मान लो ये वाला अपडेट कर दिया, ये वाला, और कर दिया एंटर, हो गया अपडेट। मतलब क्या है, स्टाइल चेंज हो गया ना। अब इसका मैंने ISO चल रहा है भाई, तू कौन से में पढ़ा था। अगर आप चाहो तो स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसका अपडेट हो गया, अपडेट इसके अकॉर्डिंग। अपडेट कमांड का मतलब आ गया समझ में कि अप टू डेट रहना। अब ये क्या है, री एसोसिएट, ये तो नई कमांड है भाई। ये फिर देख के बताऊंगा, चलो ट्राई कर लेंगे क्या है। देखो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन एक ही बात है, क्विक, फटाफट डायमेंशन लगाना एक मतलब है। देखो मैं बता भी देता हूँ, जैसे मैं ये गया, ये सर्कल लगा दिया, ठीक है, और एनोटेट के अंदर देखो इसी कमांड से मैं इसका रेडियस बता सकता हूँ, रेडियस या डायमीटर जो भी बताएगा ये, रेडियस बता दिया। और इसी कमांड से मैं इसकी डायमेंशन बता सकता हूँ। अलग अलग तो नहीं दिया, लीनियर लाइन वगैरह। हाँ शायद ये अलाइन का नहीं बता सकता, जहाँ तक मेरे को ध्यान है ये अलाइन है ना। अब देखो मैं अलाइन से इसको लगा के देखता हूँ, अगर अपडेट आ गया होगा तो लगा दूंगा। क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो ये अलाइन नहीं लगाएगा, ये हमेशा लीनियर वाला लगेगा। तो ये थोड़ा एडवांस है, ये थोड़ा पीछे रह गया। ठीक है, अब आता है कंटिन्यू। कई बार मान लो ऐसी कुछ ड्राइंग होती है, ऐसी कुछ ड्राइंग हो सकती है। ठीक है, नीचे कुछ भी बना हो, ठीक है, कई कई बार लगातार ये एक के बाद एक डायमेंशन बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे होता है हमारा एनोटेट के अंदर कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब होता है जहाँ से लास्ट छोड़ी थी ना वहीं से आगे चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने लीनियर के थ्रू ये लाइन बता दी, ठीक है, अब मैंने कंटिन्यू करना है इससे आगे, ये आ गया, ये बता दिया, अब ये जाके ये बता दिया, फिर ये बता दिया, फिर ये बता दिया, ऐसे लगती रहेगी। एक लाइन में लगेंगी सारी ऐसे कंटिन्यू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए।
ऐसे कोई लाइन लगानी तो कंटिन्यू से लगा सकते हो। ऐसे ही इसका एक छोटा या बड़ा भाई कुछ भी कह लो, इसका भाई है एक बेस लाइन। अब ये कैसे कर रहा था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मेजर ले रहा था ना, वो भाई क्या करेगा, वो पहले पॉइंट से मेजर करेगा सबको। जैसे मैंने इसके कंटिन्यू के नीचे है बेस लाइन, जैसे ये लाइन ले ली, अभी तो एक कमांड लाइन तो लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है, ये लगा दिया। अब लगेगा बेस लाइन। अब देखो जो भी कमांड चलेगी बताते जाओ, यहाँ यहाँ सभी का जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट पॉइंट से लेगा, ले रहा है फर्स्ट पॉइंट से। ये कितना है 201, ये है 580 तो 550 बोल लो, ये 900, ऐसे बढ़ता जा रहा है, सारे के सारे यहाँ से आ रहे हैं। समझ गए कंटिन्यू और बेस लाइन का अंतर। कंटिन्यू करेगा जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से स्टार्ट, और जो बेस लाइन है वो हमेशा इस सब पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ से बताएगा। क्लियर है? ये भी हो गया हमारा क्लियर, ये भी हो गए। इसके अंदर अब आता है टॉलरेंस। अगर कहीं टॉलरेंस बतानी है तो GD&T का जो यूज होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। मान लो टॉलरेंस का कोई सिंबल बनाना है यहाँ पे, तो मैं बना सकता हूँ। यहाँ गए, इसके अंदर गए, तो मान लो टॉलरेंस नंबर 1 है, यहाँ पे सिंबल कुछ लगाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे आप सिंबल बता सकते हो। सिंबल मान लो पर पैरेलल का लगाना है तो पैरेलल हो जाएगा। अगर टॉलरेंस के अंदर कुछ बताना है सिंबल तो वो सिंबल हो सकता है, ठीक है। टॉलरेंस कितनी देनी है, पहली 0. मान लो 5 देनी है, वो लिख दो। यहाँ पीछे कुछ सिंबल लगाना है तो यहाँ पे लगते हैं मैक्सिमम लिस्ट मटेरियल कंडीशन, लिस्ट मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये एस का भी एक सिंबल होता है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे ना GD&T को, तो सिंबल जो सा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। जैसे मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का मैंने बना दिया यहाँ पे। अगर एक और दूसरी और देना चाहते हो टॉलरेंस तो वो दे सकते हो। मैंने टॉलरेंस दे दिया यहाँ पे, मान लो 0.5, इसका भी दे दिया मान लो। खैर मेरा ये पूरा तो हुआ नहीं था। ऐसे जैसे कुछ सिंबल बना सकते हो, जहाँ चाहो उसको रख सकते हो। अगर आपको GD&T की नॉलेज है तो आप यहाँ से अपना मन चाह सिंबल एक बना सकते हो। डेटम लगाना है, डेटम मान लो मैंने ए लिख दिया, ठीक है। डेटम भी लिखना है तो मैं सभी को बता देता हूँ यहाँ, ठीक है। और ये बता दिया सी, यहाँ पे भी मैंने सिंबल कुछ लगा दिया, ये यहाँ पे बता दिया 0.5, इसमें भी 0.5, ठीक है। लिस्ट मटेरियल कंडीशन कर दिया, इसमें मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कर दिया, ठीक है। ये हाइट बताना है, डेटम आइडेंटिटी बताना है, प्रोजेक्ट टॉलरेंस जोन बताना है, ये सब आप यहाँ बता सकते हो। इस तरीके का आपका ये बन के आ गया, जहाँ ये लगाना है वो लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे सिंबल देखे हैं ना ऐसे कहीं लगे हुए। तो आपको जैसा सिंबल बनाना चाहते हो वैसे सिंबल लगाओ, उसमें लिखो, ऐसे ये GD&T के आपके ये बन के आ जाएंगे, ठीक है। डेटम भी बना सकते हो। आगे आता है ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये ओब्लिक। ओब्लिक कहाँ यूज होता है, आइसोमेट्रिक के अंदर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक में इसको मैं समझा दूंगा आपको, जो आइसोमेट्रिक करवाऊंगा, ठीक है। चलो फिर भी बता देता हूँ ओब्लिक कैसे होगा, यहाँ पे भी सीख लो। हम्म, मान लो मैंने एक डायमेंशन यहाँ लगा रखी है ऐसे, ये है और ये है, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो ओब्लिक कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, ये कमांड ली मैंने, ओब्लिक, सेलेक्ट
ऑब्जेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डायमेंशन और एंटर। एंटर ऑब्लिक एंगल, मान लो जिस एंगल पे आपने ऑब्लिक करना है तो उतना एंगल डाल दो, नहीं तो मैं पॉइंट से ही बता सकता हूँ, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के ऑब्लिक हो जाए, तो ये ऐसे ऑब्लिक हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसको मैं ऑब्लिक अलग से ही कर देता हूँ। ऑब्लिक एंगल मैंने डाल दिया 5 डिग्री का, एंटर, तो ये ऐसे ऑब्लिक हो गया ये, अभी भी ज़्यादा ही हो गया 5 डिग्री भी। हाँ आइसोमेट्रिक के लिए बेटर होता है। सेलेक्ट किया, एंटर, 0.5 डिग्री कर देता हूँ। अच्छा 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 ठीक है, 90 के हिसाब से चलेंगे इसको, ये 270 है ना, 91 डिग्री, ठीक है, ये 90 के एंगल के हिसाब से। सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, 100 एंगल कर दिया, देखो हो गया, ऐसे कुछ टेपर में एंगल में करना है, ठीक है। ये आपका ओब्लिक हो गया। अब आता है कि टेक्स्ट को कैसे लिखना है, टेक्स्ट का एंगल, ये था डायमेंशन का एंगल। टेक्स्ट, मान लो ये डायमेंशन लगी हुई है, अब ये 0 एंगल पे है ये टेक्स्ट, ठीक है। सेलेक्ट डायमेंशन, मैंने ये डायमेंशन सेलेक्ट कर ली, और अब एंगल बताना है कि जो डायमेंशन है जो किस एंगल पे हो। मैंने लिख दिया मान लो 45 डिग्री, या 46 भी लिख दिया वो भी चल जाएगा, तो 45 डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगा। ऐसे भी आपको तिरछा भी देखा होगा, ठीक है, जिस भी एंगल आप टेक्स्ट को चाहो उस एंगल पे कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। ये एंगल होगा, ये आ गया उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन। देखो सेंटर में है, ये टेक्स्ट सेंटर में है ना, चाहिए तो इसको करके दिखा देता हूँ, ये भी सेंटर में लगा हुआ, आप चाहो तो इसको खिसका सकते हो इस तरफ। मान लो ये कौन से वाला है, लेफ्ट वाला, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, ये कमांड ली, सेलेक्ट किया, लेफ्ट में गया। ये कौन सा है, राइट वाला, ये राइट में चला जाएगा, ठीक है। एक सेंटर वाला मिलेगा, इसको सेलेक्ट करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। फिर आता है ओवरराइड, ओवरराइड, ये वही है यार, एक दूसरे के ऊपर अगर कोई डायमेंशन हो तो ओवरराइड हो रखी हो तो वो डिलीट हो जाए, जैसे ये किया, ये है, यहाँ पे मान लो 2 बार लगा रखी है आपने, ऐसे ओवरराइड हो गई। ये लिया, कमांड क्लियर ओवरराइड, एंटर डायमेंशंस नेम टू ओवरराइड, क्लियर करनी है हमें, तो ओवरराइड तो ऑलरेडी है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिस और एंटर, क्या हो गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कन्फर्म, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओवरराइड तो अभी भी है। चलो इसको फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। एक तो ये बताना है एसोसिएट, और एक ये, बाकी डायमेंशन के अंदर यही था, सारे कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले एक और बात देख लो, हाँ कुछ और बाकी है। जैसे मैंने कोई सर्कल लगा रखा है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा ना अभी, तो कैसे दिखा सकते हैं, एनोटेट के अंदर गए और सर्कल पे, इस पे सेंटर पे क्लिक किया और ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया और एंटर। हाँ जो भी है वो देखिए, ये ठीक है।
ऐसे अगर आपकी कोई दो लाइन लगी हुई है ऐसे सिलेंड्रिकल, जैसे ये लिखा मैंने, ये लाइन है और इसकी बगल में एक और लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सेंटर लाइन लगानी है, तो कैसे लगेगा? एनोटेट में गए, ये वाला सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन, तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करो फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट करो, बीच में ऑटोमेटिक लग जाएगी। क्लियर है? अब आता है टॉलरेंस कैसे लगाते हैं। मान लो मैंने टॉलरेंस लगानी है, कहाँ लगानी, इसमें लगानी है मान लो, ठीक है। सबसे छोटा मेथड क्या है? प्रॉपर्टी के थ्रू लगा सकते हैं। शॉर्ट की होती है कंट्रोल 1, कंट्रोल के साथ 1, ये प्रॉपर्टी आ जाएंगी आपकी, ठीक है। प्रॉपर्टी खुल गई साइड में, जिसकी प्रॉपर्टी देखनी है उसको साइड कर लो। कर ली? आप इसमें जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, जैसे जो इसका कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेयर चेंज करना चाहो लेयर चेंज हो जाएगी। इसके अंदर जो भी आप जानते हो ना वो सारी चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ जो भी आपको मिलता है, ठीक है। लाइन एंड एरो को चेंज कर सकते हो, एरो के अनुसार एरो चाहिए वो चेंज कर सकते हो, एरो का साइज चेंज कर सकते हो, सारी चीजें जो लिखी हुई है। इसको और ऊपर करोगे, यहाँ से चलेगा ये। तो यहाँ से मेन जो चीज़ बताने की है, प्राइमरी यूनिट्स चेंज कर सकते हो, कि डेसिमल करनी है, साइंटिफिक करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी प्रॉपर्टी के अंदर। तो टॉलरेंस भी आप यहाँ से लगा सकते हो, टॉलरेंस अभी कोई भी नहीं है ना, नन है, नन के बजाय मैंने कर दिया सिमेट्रिक। जैसे सिमेट्रिक कर दिया 0 प्लस माइनस 0 हो गया, अब यहाँ पे मान लो 0.5 कर दिया मैंने, एंटर, तो प्लस माइनस 0.5, ठीक है। टॉलरेंस ऐसे ही देते हैं। सिमेट्रिक के बजाय दूसरा डेविएशन चेंज कर लिया तो ऐसे हो गया, प्लस में 0.5, माइनस में, अगर आप यहाँ से दो चीज़ चेंज कर दोगे, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 1.0, तो माइनस में 1 प्लस में दिस, यहाँ पे चेंज कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा। ये बॉटम में लगे, मिडल में लगे, वो चीज़ यहाँ पे भी है, टॉप में लगे, देखो ये टॉप में आ गया, ये देख है ना, मिडल में होगा तो मिडल में है, बॉटम में कर देता तो बॉटम में आ गया, चेंज हो रहा है ना ये। वही बातें हैं सारी, आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो, यहाँ से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? ये था आपका डायमेंशन से रिलेटेड सारी बातें। इम्पोर्टेंट है ये डायमेंशन टॉपिक, ये सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि डायमेंशंस के थ्रू ही आप कोई भी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ब्रेक करना, ठीक है, कहीं पे जोक लगाना, सेंटर मार्क लगाना, सेंटर लाइन लगाना, ये सब। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।